एक सवाल पूछता हूं आपसे। हम भारत में रहते हैं, वाह क्या नई बात बताई, जहां साल में 300 दिन धूप खिली रहती है और उसके बाद भी आपकी रिपोर्ट्स कहती है विटामिन डी की कमी। और तो और पूरे घर में बड़े बच्चे बूढ़े सबकी रिपोर्ट कराते हैं, सबको विटामिन डी की कमी। और तो और एम्स दिल्ली की लेटेस्ट स्टडी कहती है कि शहरों में 71% 71% एडल्ट्स जवानों को विटामिन डी की सिवियर कमी है। भैया जी प्रणाम, मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे विटामिन डी की पूरी कहानी, क्या है, बॉडी में क्या काम करता है, कमी होने पर क्या होता है और इसे ठीक कैसे करें। तो आखिर क्या है विटामिन डी? नाम सुन के तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि हाँ मतलब कोई विटामिन होगा जो खाने वाने से मिलता होगा, है ना, ये लगता है। लेकिन विटामिन डी एक यूनिक विटामिन है जो कि विटामिन तो है ही लेकिन साथ में एक हार्मोन भी है। सोचिए कि मोबाइल फोन, अरे हाँ यही जिसमें आप देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन सिर्फ तभी काम करता है जबकि वो चार्ज हो। और ये सोचिए कि अगर वो चार्जर धूप हो तो, हाँ धूप सनलाइट, जब इस धूप की यूवीबी रेज हमारी स्किन पर, हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारी स्किन में केमिकल होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि बाद में जाके विटामिन डी बनता है। फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी स्किन में है वो लिवर और किडनी में जाके अपना फाइनल फॉर्म लेता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि प्रजापति है, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। अब सवाल ये है कि आखिर भारत जैसे देश में हमें विटामिन डी की कमी क्यों है, जबकि यहाँ तो साल के 9 से 10 महीने तक धूप रहती है। वजह पहली, कपड़े और कल्चर। हमारे देश में महिलाएं अपना ज्यादातर वक्त घर में ही बिताती है, जिससे उन्हें विटामिन डी नहीं मिलता है। हिजाब और घूंघट जैसी रस्मों के कारण महिलाओं में विटामिन डी की कमी पुरुषों से ज्यादा अधिक होती है। वजह दो, खाना। भारत जैसे देश में डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन डी से फोर्टिफाइड नहीं होते हैं और विटामिन डी मिलता है कॉड लिवर ऑयल, एग यॉक, फैटी फिश से। यहाँ ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, जिसके कारण उन्हें विटामिन डी डाइट से नहीं मिलता है। वजह तीन, पोल्यूशन। बड़े शहरों में स्मोक का प्रमाण इतना ज्यादा होता है कि यूवीबी रे स्किन तक पहुंचने से पहले ही कट हो जाती है। वजह चौथी, स्किन का रंग। जानती हूँ ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन डार्क स्किन में मेलेनिन ज्यादा होता है जो कि एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, तो यूवीबी रे स्किन तक पहुंचने से पहले ही कट हो जाती है। वजह 5, सनस्क्रीन और ग्लास। आप ऑफिस में हो या गाड़ी में, शीशा यूवीबी रेज आपकी स्किन तक नहीं पहुंचने देता और सनस्क्रीन लगाते ही एक अच्छा काम यानी कि विटामिन डी आपकी शरीर तक पहुंचने से पहले ही कट हो जाता है। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी 21 से 30 साल के जवानों में ही मिलती है। मतलब वो जनरेशन जो जिम जाती है, फिट दिखती है, वो भी अंदर से विटामिन डी से खाली। अब बारी है लक्षण की, और ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि विटामिन डी की कमी के कारण कोई एक सिग्नेचर सिम्टम नहीं होता है, पर फिर भी हमारा ये चमत्कारी शरीर हमें कुछ सिम्टम्स दिखाता है। गौर से सुनिए। पहला, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द होना। आप सोच सकते हैं सोया गलत या ज्यादा काम कर लिया, पर अगर ये दर्द काफी दिनों से है और स्पेशली अपनी कमर, पैरों की हड्डियों में या गर्दन में है, तो अपना विटामिन डी टेस्ट जरूर करवाएं। मेडिकल भाषा में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, मतलब सॉफ्ट बोन्स। नंबर 2, थकान जो नींद के बाद भी नहीं जाती। नींद पूरी होती है पर पूरे दिन थके हुए लगते हो, तो ये विटामिन डी का सबसे कॉमन लक्षण है। नंबर 3, बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी हो रही है। विटामिन डी आपकी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है। वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलता है वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए। मतलब अगर विटामिन डी कम है तो आपकी आर्मी कमजोर है। नंबर 4, मूड खराब रहना। विटामिन डी सेरोटोनिन और डिप्रेशन के सिम्टम्स में काफी संबंध पाया गया है। रिसर्च में ये पाया गया है
कि डिप्रेशन के मरीजों में विटामिन डी की काफी कमी होती है। नंबर 5, कंसंट्रेशन की कमी, ब्रेन फॉग या काम करते वक्त ध्यान नहीं लगता है, सोचने समझने की शक्ति भी कम होती है। और एक अहम बात, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं बच्चों में, जिसका मतलब उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। भारत में 49 करोड़ लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है, जिसमें से 31% लोग बच्चे और टीनेजर्स हैं। अब समझते हैं कि ये मैनेजर क्या क्या काम करता है, यानी कि विटामिन डी बॉडी में कौन कौन सी ड्यूटी निभाता है। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति नागर, 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। सबसे पहला, हड्डियों की रखवाली। ये विटामिन डी का सबसे पुराना और जाना माना काम है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम का आना, जैसे कि पानी से भरी हुई बाल्टी में छेद होना। कैल्शियम तो खाते हो लेकिन बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती है। विटामिन डी कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन का गेट कीपर है। दूसरा, इम्यूनिटी का ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। कोविड के बाद ये बात ज्यादा समझी गई है। विटामिन डी हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स यानी कि बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। विटामिन सप्लीमेंट लेने वाले लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि सांसों की बीमारियां काफी कम होती है। तीसरा, दिल की सुरक्षा। विटामिन डी की कमी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से जुड़ी हुई है। बीपी को कम रखने में और आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखने में ये मददगार है। चौथा, डायबिटीज से बचाव। विटामिन डी पेनक्रियास के बीटा सेल्स को हेल्दी रखते हैं, वही सेल्स जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। पांचवा, मूड एंड ड्रिंक। विटामिन डी सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में मददगार है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजनल मूड चेंज, इनसे विटामिन डी का गहरा संबंध है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि विटामिन डी सिर्फ एक हड्डी वाला विटामिन नहीं है, बल्कि फुल बॉडी मेंटेनेंस विटामिन है। अब असली बात, इसे ठीक कैसे करें? इसके 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, धूप सही तरीके से लेना। ये नेचुरल और बेस्ट सोर्स है, लेकिन इसे ईमानदारी से लेना होगा। मतलब सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच की सीधी सूरज की रोशनी चाहिए, जब UVB रेस मैक्सिमम होती है। कितनी देर? लगभग 15 से 45 मिनट। हाथ, पांव, चेहरा ये पार्ट्स खुले होने चाहिए और शीशे के पीछे बैठ के धूप नहीं मिलती, क्योंकि शीशा UVB रेस को रोक लेता है। दूसरा, खाने से। फैटी फिश, रोहू, मैक्रेल, हिल्सा ये सब अच्छा सोर्स है। एग यॉक, अंडे का पीला हिस्सा, 1 अंडा रोज खाना चाहिए। मशरूम, सन ड्राइड मशरूम में विटामिन D2 होता है, वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और फोर्टिफाइड मिल्क एंड सीरियल। तीसरा है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कितने, क्या, कैसे लेने हैं, ये सब बताना डॉक्टर का काम है। तो जब भी कमी डायग्नोज हो, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये बॉडी में स्टोर होता है, फ्लश आउट नहीं होता, जैसे कि विटामिन सी। ज्यादा लेने से इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है। अब समझते हैं कुछ गलतियां जो कॉमनली लोग करते हैं। सबसे पहला, उनका कहना यह है कि मैंने 5 साल पहले टेस्ट कराया था, तब तो नॉर्मल था। 5 साल पहले। खाना, सीजन, उम्र के साथ विटामिन डी के लेवल हमारे शरीर में ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमेशा हर साल एक टेस्ट कराने का थोड़ा रखिए ना प्लीज। दूसरी गलती, सप्लीमेंट लिया लेकिन बंद कर दिया। अरे ये तो है ही ना, हर घर में एक डॉक्टर तो है ही हमारी माँ के रूप में। जिनको लगता है कि हाँ 3 महीने का कोर्स डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर तो बेवकूफ है। 1 महीना अपने हिसाब से लिया, थोड़ा अच्छा लगने लगा, बंद कर दिया। नहीं, अगर डॉक्टर ने आपको जितने भी टाइम का, जितने भी ड्यूरेशन का कोर्स लिखा है, आपको उसे कंप्लीट करना ही है। तीसरी गलती, दूध पिए जा, विटामिन डी आ जाएगा। अरे इंडिया में दूध मोस्टली, क्या पता जब आप ये वीडियो देखें तो फोर्टिफाइड हो चुका हो। हमारा जो भी दूध है वो विटामिन डी से फोर्टिफाइड फिलहाल नहीं है, या मोस्टली नहीं होता है। तो जिसकी वजह से जो विटामिन डी आपको दूध से मिलता है वो सिर्फ 20 से 25 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, और हमें दिन में लगभग 600 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स की जरूरत है। तो क्या दूध से आपको विटामिन डी मिल रहा है? चौथी गलती, सुबह की 7 बजे की धूप लेके खुश हो जाना कि वाह विटामिन डी तो आ गया। अरे भूल गया, शुरू मैंने बोला था सुबह 10 से 2 बजे की UVB रेस चाहिए, जो कि उस सनलाइट में। क्यों चाहिए? वही, अरे स्किन में कोलेस्ट्रॉल है जो कि सनलाइट उस पर काम करेगा और वो सारी चीजें होंगी। तो इसलिए सुबह की 7 बजे की धूप या शाम की 6 बजे या 7 बजे वाली अच्छी धूप,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 10 से 2 की धूप चाहिए। हिंदुस्तान एक धूप वाला देश जरूर है, लेकिन अंदर से हम सब अंधेरे में। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि धूप लेनी कब है, कैसे लेनी है। सुबह के 7 बजे या शाम के 6 बजे पहुंच जाते हैं छत पे धूप लेने, ये सोच के कि विटामिन डी मिलेगा। तो खैर, ये सब तो हो चुका डिस्कस। पर एक काम करिए, अगर 6 महीने से ज्यादा हो चुका है और जो भी लक्षण हमने बताए उसमें से अगर आपको कुछ भी महसूस हो रहा है तो एक बार जाके टेस्ट करवा लीजिए। और बस एक छोटा सा काम करना है, कल सुबह 11 बजे छत, बहुत गर्मी है पता है, थोड़ी देर छत पे जाते हैं 15-20 मिनट, मोबाइल नहीं देखना है। दिन भर तो मोबाइल देखते हैं, थोड़ा शांति से कुछ बढ़िया म्यूजिक सुनिए, धूप का आनंद लीजिए और विटामिन डी मिलेगा ना। कितना फ्री और कितना अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, जहां कोई पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे। और दूसरा काम ये, ऐसे ही जो अपने आपके थकेले दोस्त हैं उनको ये वीडियो भेजिए, क्या पता उनके भी लक्षण कुछ ऐसे ही हो और वो टेस्ट करवा के डॉक्टर को दिखा ले। आपके साथ उनका भी फायदा होना चाहिए ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सफर पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।